हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास कुमार। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का पार्ट 2, यानी कि कल भी पढ़ा था पार्ट 1, आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है अभी लिख रहा हूँ आपके सामने। यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाए तो परिणाम 360 प्राप्त होता है। तो परिणाम 360 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बेसिक तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हमें टाइम बचाना, और टाइम बचाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाए तो परिणाम 360 प्राप्त होता है। 20% जोड़ना है तो वो संख्या क्या होगी? देखो, 20% का परसेंट हटाओगे 1/5 आएगा। 20% का परसेंट हटाते हैं, कितना आता है? 1/5। यानी अगर आप 5 का 20% निकालोगे तो 1 ही बनेगा। 5 का 20% निकाल के देखोगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो आप कह सकते हो 5 वह संख्या है। ये क्या है? संख्या। और ये इसका 20% है जो कि आपको जोड़ना है इसमें। जब आप 5 के अंदर 1 जोड़ते हो तो कितना प्राप्त होता है? तो परिणाम कितना प्राप्त हुआ? परिणाम हुआ 6। और 6 का मान कितना दे रखा है? 360। 6 का मान 360, 1 का मान 60। तो 5 वो संख्या है, तो 5 का मान क्या हो जाएगा? 60 × 5 300। तो वो संख्या क्या होगी? 300 होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 14.2/7% घटाया जाए, प्रतिशत या 12.5% घटाया जाए तो परिणाम 4430 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी? देखो, 4430 परिणाम प्राप्त हुआ तो वो संख्या क्या होगी? कितना घटाना है? 14.2/7%, सॉरी 12.5% घटाना है। तो 12.5% का परसेंट हटाओगे, कितना आता है? 1/8। यानी जब 8 का आप 12.5% निकालोगे तो 1 ही बनेगा। ये 8 वो संख्या है, ये क्या है? हमारी संख्या। और ये इसमें से क्या करना है? घटाना है। जब आप 8 में से 1 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा? 7। और 7 का मान क्या दे रखा है? 3430। 3430। 1 का मान क्या हो जाएगा? आपको पता है 343। 7 की क्यूब होती है। जब आप करोगे तो ये 49 बार और 1 0, यानी 1 का मान हो गया 490। तो 8 वो संख्या है। 8 का मान क्या होगा? 8 × 490। 0 72, 7 बच गया। 8 चौक 32 और 7 39, 3920। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या में 600 जोड़ने पर वह स्वयं की 150% हो जाती है। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या में 600 जोड़ने पर वह स्वयं की 150% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? देखो 150% हो जाती है। 150% का जब आप परसेंट हटाओगे
तो आपके सामने प्राप्त होगा 15/10, या फिर आपके 15/10 ही रहने दो क्योंकि काटने में दिक्कत नहीं होगी। 15/10 ही रहने दो, काटने में दिक्कत नहीं होगी। जब परसेंट हटाओगे तो कितना आएगा 15/10। अब देखो कितना जोड़ा इसमें, 10 से 15 हुई है, 10 से कितनी हुई 15 हो जाती है। देखो 10 से 15 हुई, कितना जोड़ा गया 5, कितना जोड़ा 5, 5 का मान कितना है 600, 1 का मान 120, तो 10 का मान क्या हो जाएगा 1200। तो वो संख्या क्या होगी 1200 वो संख्या होगी। अगर किसी संख्या में 600 जोड़ें तो वह स्वयं की 150% हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी 150% का परसेंट हटाएंगे, हमें पता चला कि 15/10 होता है। यानी कि 10 से वो 15 हुई, कितना जोड़ना पड़ा 5, 5 का मान 600, 1 का मान 120 और 12 इसका 10 का मान 1200। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कई बार पूछे जाते हैं कि जो आपके वर्ग हो गए, आयत हो गए, त्रिभुज और गोले वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी भुजा बढ़ा दी घटा दी इतने % तो इनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे वर्ग का लेते हैं। वर्ग क्या होता है वर्ग, वर्ग एक ऐसी द्विविमीय आकृति या 2D आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। एक ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है, और इसके विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कोई भी 2D आकृति हो उसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसकी तो लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, यानी भुजा। तो क्या हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। देखो भुजा स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो 30% का परसेंट हटाओ, कितना आएगा 3/10, यानी कि भुजा पहले 10 थी और 3 उस पर बढ़ा दिया हमने। 30% बढ़ाने का मतलब उस पर 3 बढ़ा दी। तो पहले भुजा कितनी थी 10, 3 बढ़ा दी तो कितनी हो गई अब 13। पहले 10 थी अब कितनी हो गई 13। अब देखो इसका क्षेत्रफल अगर बात की जाए, इसके क्षेत्रफल की, ये भुजा पहले 10 थी अब कितनी हो गई 13। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, पहले क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर यानी 100, अब कितना हो गया 169, कितना बढ़ गया 69 बढ़ गया, किसके ऊपर 100 पर, परसेंट के लिए 100 से गुणा, कितना आ गया 69%। यानी कि 30% अगर भुजा को बढ़ाते हैं तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी 69% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% घटा दिया जाए, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% घटा दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो 40 का परसेंट हटाएंगे 2/5, यानी कि पहले भुजा 5 थी उसके ऊपर 2 कम हो गई या 2 घटा दी, तो भुजा पहले क्या थी 5, अब कितनी हो गई 3। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। पहले क्षेत्रफल 25 था अब हो गया 9, कितना कम हो गया 16, कितना कम हुआ 16 कम हो गया। अब देखो 16 कम हुआ किसके ऊपर 25 पर, परसेंट के लिए 100, 25 चौक
100, 16 चौक 64%, कितनी कमी हो जाएगी? 64% की कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। ये थी वर्ग की बात। अगर आयत की बात की जाए, आयत पे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? यदि किसी आयत की लंबाई को 10%, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखो, आयत क्या होता है? आयत एक ऐसी 2D आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हो। एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और जिसका विकिरण 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हो। देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है। 10% लंबाई बढ़ा दी और 20% चौड़ाई बढ़ा दी। 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का परसेंट हटाते हो तो आता है 1/5। यानी पहले लंबाई, ये है आपकी लंबाई और ये है आपकी चौड़ाई। लंबाई पहले 10 थी, 1 बढ़ गई 11 हो गई। चौड़ाई 5 थी, 1 बढ़ गई 6 हो गई। लिखते हैं लंबाई पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 11। चौड़ाई पहले कितनी थी? 5, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 50, अब कितना हो गया? 66। पहले क्षेत्रफल 50 था, अब 66 हो गया, कितना बढ़ गया? 16। कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। 50 पर परसेंट के लिए 100, कितना आ गया? 32%। कितना बढ़ जाएगा क्षेत्रफल? 32%। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें तथा चौड़ाई 40% कम कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 40% कम कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, लंबाई बढ़ा दी, कितनी? 20%। चौड़ाई कम कर दी 40%। कितनी कर दी? 40%। कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी? वृद्धि या कमी होगी। लंबाई 20% बढ़ा दी, चौड़ाई 40% कम कर दी, परसेंट हटाएंगे, ये आएगा 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 बढ़ गया। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 के ऊपर 2 कम हो गया। लंबाई पहले क्या थी? 5, अब कितनी हो गई? 6। चौड़ाई पहले क्या थी? 5, 2 कम हो गई, कितनी हो गई? 3। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले क्षेत्रफल कितना था? 25, अब कितना हो गया? 18। कितना कम हो गया? 7। कितना कम हुआ? 7। पहले क्षेत्रफल 25 था, अब कितना हो गया? 18। कितना कम हो गया? 7। किसके ऊपर? 25 पर। परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए 100। 25 चौक 100, 7 चौक 28%। कमी या वृद्धि? कमी। देखो कितनी हो रही है? कमी हो रही है, 28% कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ये थी आयत की बात। अगर बात करें त्रिभुज की, तो देखो त्रिभुज में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। यदि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई
15% बढ़ा दें तथा चौड़ाई को 10% कम कर दें तथा चौड़ाई नहीं होगा, यहाँ पे ऊंचाई, त्रिभुज की क्या होती है ऊंचाई, तथा ऊंचाई को 10% कम कर दें तो उसके क्षेत्रफल में उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 15% बढ़ा दें और ऊंचाई को 10% कम कर दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कोई भी त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार दे रखा है, आधार की लंबाई और ऊंचाई भी दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधार की लंबाई 15% बढ़ा दी, 15% का मतलब होता है 3/20, 15% क्या होता है 3/20, यानी कि 20 के ऊपर 3 बढ़ गया। ऊंचाई 10% कम, 10% कम का मतलब होता है 10 के ऊपर 1 कम हो गया। देखो आधार पहले क्या था, त्रिभुज का आधार पहले 20 था, अब 3 बढ़ गया, कितना हो गया 23। ऊंचाई पहले क्या थी, ऊंचाई पहले थी 10, 1 कम हो गई, कितनी हो गई 9। अब देखो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा, ये इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी, तो 1/2 को मैं काट ही देता हूँ, बचा क्या आधार गुणा ऊंचाई। देखो आधार क्या था 200, कितना हो गया 200, और ये हो जाएगा 9 × 27 और 9 दूनी 18 और 2 20, 207। यानी कि पहले क्षेत्रफल 200 था, अब कितना हो गया 207 हो गया। कितना बढ़ गया 7, किस पर 200 पर, परसेंट के लिए 100, 2 0 से 2 0, और 7 का आधा कितना होता है 3.5% वर्दी, क्या हो जाएगा 3.5% वर्दी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी आधार की लंबाई को, यदि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि होती है। तो बताइए उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी, यदि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए और उसकी क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने % कमी करनी पड़ेगी। देखो लंबाई 25% बढ़ गई, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले लंबाई 4 थी, 1 बढ़ा दी, कितनी हो गई 5 हो गई। क्षेत्रफल 20% वृद्धि, कितनी 20%, यानी 1/5, यानी पहले क्षेत्रफल था 5, अब हो गया 6। ऊंचाई में कितनी कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आपके पास आधार है, क्षेत्रफल है, तो ऊंचाई आप निकाल सकते हो। 1/2 का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ना तो ये बढ़ता है ना ही घटता है, कांस्टेंट वैल्यू है, नियत मान है, ये नियत ही रहता है। ऊंचाई यहाँ से कितनी आ जाएगी, क्षेत्रफल बटा आधार, यानी कि क्षेत्रफल में आधार का भाग दे दो, ऊंचाई आ जाएगी।
तो मैं क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। क्षेत्रफल कितना था, पहले 5, अब कितना हो गया 6। लंबाई पहले क्या थी 4, अब कितनी हो गई 5। अगर मैं इन दोनों को भाग दे दिया जाए, इन दोनों में भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊंचाई। भाग देने पे क्या आ गई, ऊंचाई। भाग देने की बजाय आप इनको वज्र गुणा भी कर सकते हो। भाग देने की बजाय आप इनको वज्र गुणा भी करोगे तो भी उत्तर सेम आएगा। इसको वज्र गुणा करेंगे 25, पहले ऊंचाई क्या थी 25, अब कितनी हो गई 24। यानी कि पहले ऊंचाई 25 थी, अब कितनी हो गई 24। कितनी कम हुई 1, कितनी कम हुई 1, किस पर 25 पे। परसेंट के लिए 100, 25 चौक 100, 4% कमी कितनी हो जाएगी, 4% कमी हो जाएगी। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।